चलो रेडी एवरीवन। ठीक है, सुनो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। क्या दिया हुआ है? और हमको पूछा गया है एफ इनवर्स डैश ऑफ जीरो। एफ इनवर्स फिर डैश ऑफ जीरो। ठीक है एवरीवन हियर। देखो भाई क्या करेंगे। ओके, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गुमती, क्वेश्चन पढ़ना। एवरीवन हियर। तो ऐसे सम के लिए क्या करेंगे, एक बात तो हमने नोटिस कर ली, यहाँ पे एफ है जबकि यहाँ पे एफ डैश है। अब डैश से हमको पता चल गया डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। तो भैया हमने सबसे पहले फिर वही किए, डिफरेंशिएटिंग विद रेफरेंस टू एक्स, यानी भैया एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू इसका डेरिवेटिव। ओके, अब हमको मालूम है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव -2 का जी। ये चलो भाई, हम एफ से पहुंच गए एफ डैश तक, लेकिन फिर वो बंदे ने कहा है अब निकालो उसका इनवर्स, यानी उल्टा, यानी रेसिप्रोकल, यानी 1/, है ना। तो ये इसीलिए देखो हमने लिखा एफ इनवर्स डैश, है ना, यानी जो भी हमारा आंसर था उसका 1/, बराबर, उसका 1/। ठीक है, ओके। अब सुनो क्या बोला गया। अब एवरीवन, एफ इनवर्स भी आ गया, डैश भी आ गया, बस यहाँ पे क्या है, क्या है, तो बस हम लोग भी वही करेंगे, हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन 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 सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है। देखो भैया एक चीज नोटिस करो एवरीवन हियर, जब हमने जीरो डाला, ध्यान से देखना एवरीवन, क्या डाला, जीरो। ओके एवरीवन हियर, अगर हमने जीरो डाला तो आप ही सोचो एवरीवन, ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो कब होगी, ऐसा सोचने का, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो कब होगी, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, यानी यहाँ पे जीरो है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो कब होगी, कब होगी, अगर सपोज मैंने एक्स की जगह क्या डाल दिया, तो आप ही सोचो, क्या जीरो आएगा, क्या जीरो आएगा, सोचो ना, एक्स की जगह पे क्या डाल दिया, 1, तो क्या होगा भैया, 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 -2, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 प्लस 1 -2, 1 प्लस 1 क्या होता है, 2, 2 -2 क्या हो जाएगा, ये। इसका मतलब अगर हमने x की जगह पे डाला 1, तब जाके हमको ये मिलेगा 0। एग्जैक्टली वही बात यहाँ पे लिखी है, अगर हमने x को डाला तो हमको f ऑफ x क्या मिलेगा। अब क्योंकि हमको बोला गया भैया यहाँ 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एफ इनवर्स ऑफ डैश इक्वल टू 0 है, लेकिन हमको मालूम पड़ गया अगर यहाँ 0 डालेंगे, अगर यहाँ, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, यानी अगर हमने यहाँ 0 डाला, x की जगह पर डालना पड़ेगा, तो हमारा स्टेप ऐसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा ज़रा ध्यान से देखना, एफ इनवर्स डैश 0 इज इक्वल टू 1/f डैश x की जगह पे 1। ठीक है, अब एक चीज़ सोचने जैसी है, ये क्या लिखा है, सब बोलो, एफ डैश ऑफ एक्स कितना आया था, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, पढ़ो सब लोग, फिर से बोलो, अब आप ही सोचो, अगर एफ डैश ऑफ एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स अगर ये है, तो एफ डैश ऑफ 1 निकालने के लिए हमको जहाँ जहाँ एक्स से वहाँ वहाँ, तो क्या यही स्टेप आएगा, 3x² + 1, 3 1² + 1, तो ये अब 3 × 1², तो 1² तो 1 ही होगा, 1 × 3 3, 3 + 1 क्या हो गया 4, टोटल आंसर आ गया। फिर एक बार देखो भैया क्या किया, हमारा ये एफ ऑफ एक्स था और ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया, हमने देखा डैश, जैसी डैश दिखा हमने क्या कर दिया, क्योंकि डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है, डैश का मतलब, तो भैया x³ का डेरिवेटिव ये है, x का डेरिवेटिव 1 है, इसका डेरिवेटिव, लेकिन फिर हमने डैश के बाद नजर मारी किस पे, इनवर्स पे, ठीक है। तो भैया
ये जो आंसर है ना पहले जो आया था एफ डैश ऑफ एक्स, अब उसका क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्स करना है, क्योंकि क्या करना है, इन्वर्स। लेकिन अब एक और चीज़, अब यहाँ पे है क्या है, तो याद रखना एवरीवन, इधर जीरो नहीं इधर जीरो है। तो इसका मतलब हमने क्या सोचा, अगर मान लो इसको हमने जीरो लिया तो x की वैल्यू जीरो कब आएगी, तो हमको पता चला x की वैल्यू जीरो कब आती, जब हम x की जगह पे वही लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। आप सिंपल ऐसा लिख सकते, इफ x इक्वल टू वन देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। क्या लिखेंगे, इफ देन, या ऐसा भी लिखा जाता है व्हेन x इक्वल टू वन देन, हाँ, या तो सिंपल ऐसा लिखो जैसा दिया हुआ है, ठीक है। ओके, इसका मतलब ये है कि भैया अगर यहाँ ज़ीरो डालना है, अगर यहाँ ज़ीरो डालना है तो यहाँ पे डालना पड़ेगा वन, अगर यहाँ ज़ीरो चाहिए तो x की जगह पे डालना पड़ेगा। ये बात को समझो, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है एफ ऑफ ज़ीरो नहीं है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ज़ीरो अंदर नहीं है, इसके बाहर है। तो एफ ऑफ ज़ीरो नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। पॉइंट टू बी नोटेड। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स जीरो कब होगा, अरे एफ ऑफ एक्स तब जीरो होगा जब, तो इसका मतलब है अगर मुझे यहाँ जीरो चाहिए तो मुझे यहाँ पे, बस हमने वही किया तो ये स्टेप मिला। ओके, अब ये स्टेप जैसे मिला तो हमने यहाँ नजर मारी, क्या लिखा है, एफ डैश ऑफ वन। अरे हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स सही भैया, हमारा एफ डैश ऑफ एक्स है 3x² + 1। हमारे एक्स की वैल्यू क्या है ना, एक्स की वैल्यू क्या है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन डाल दो, एक ही तो एक्स है, तो 3 × 1 का स्क्वायर + 1। अब भैया ये 3 होगा +1, आंसर आया 4, टोटल आंसर। सुनो एवरीवन हियर, देखो तो पहला वाला क्वेश्चन ये है tan इनवर्स x प्लस इक्वल टू π/2। चलो सबसे पहले एक काम करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड को एक नाम दे देंगे, क्या नाम दे दिए, अब क्योंकि बोला है, चलो मार देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेफरेंस टू, भैया इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश, और अब ये लोग बचे tan इनवर्स का डेरिवेटिव, और फॉर्मूला आपके पास डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स होता है ये सिंपल है, मालूम है हम लोग को, 1/1 + x², और डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स होता है सेम, खाली माइनस, खाली क्या आ जाएगा, बस इतने का फर्क। लेकिन एवरीवन एक चीज़ नोटिस करो, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्या आ गया, इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आया, अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो है, मुझे एक बात बताओ सिंपल, डेरिवेटिव में किस चीज़ का डेरिवेटिव जीरो आता है, इसका, वेरी गुड, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू जीरो होता है ना। अगर इसका डेरिवेटिव, अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, डैश मतलब डेरिवेटिव ना, अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है ना, और अगर एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट है तो भैया सुनो एवरीवन हियर, एक काम करेंगे, एफ ऑफ एक्स के जगह पे कोई भी एक, एफ ऑफ एक्स के जगह पे, एक्स की जगह पे कोई एक वैल्यू डालेंगे। फॉर एग्जांपल हमने क्या डाला, लेकिन वो हर जगह जाएगा, इधर भी, इधर भी, और इधर भी वन, इधर भी वन, और ठीक है। अब जैसे ही हमने वन डाले, देखो क्या हुआ, tan इनवर्स वन, यानी tan के टेबल में वन कब आता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी, फिर कॉट के टेबल वन कब आता है, सेम। अब π/4 + π/4, भाई दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो पाई प्लस पाई क्या होगा, 2π, और नीचे क्या आएगा 4, तो कैंसिल होके क्या मिलेगा, इसका मतलब एवरीवन एफ ऑफ वन का आंसर आया। लेकिन हमने तो सुना था ना एफ ऑफ एक्स क्या है, क्या है, क्या है, इसका मतलब अगर वन के बदले टू भी डालूँ ना तो भी आंसर 5/2 ही आएगा, टू के बदले 5 भी डालूँ ना, मतलब थोड़ा इलॉजिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ ये कि कुछ भी वैल्यू डालो लेकिन आंसर, इसीलिए नीचे लिखा हुआ है कि जो ऐसा एरो है ना, ओके, इसको पढ़ते इम्प्लाइज है, हम लोग सिंपल लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, अपने को देयरफॉर की आदत है, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फॉर ऑल एक्स, मतलब एक्स के जगह पे आप कुछ भी डालो, कुछ भी, आंसर घुमा फिरा के, क्यों सर, अरे क्योंकि ये बंदा, ये इसका मतलब है, कुछ भी डालो।
तो कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, कोई भी एक नंबर डालो सिंपल वाला। तो हमने सिंपल वाले में क्या डाले 1, लेकिन जैसे ही 1 डाले आंसर क्या आ गया भैया 5/2। इसका मतलब आप कुछ भी डालते तो भी आंसर क्या आता। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, सब लोग बोलो क्या मिला, सब बोलो भाई। लेकिन हमारा एफ ऑफ एक्स कौन है, बोलो ना, सब पूरा पूरा एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि भैया इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये डाल सकते हैं, और अगर हमने डाल दिए तो क्या मिलेगा, पढ़ो सब लोग। यही तो प्रूव करना था, सही है। ओके, तो एकदम थ्योरम टाइप है, सुनो देखो जरूर ध्यान। यार तो सबसे पहले हमने लिया एफ ऑफ एक्स, क्या लिया भाई, एफ ऑफ एक्स क्या था वो। उसके बाद क्यू के एविडेंट हमसे कहा गया था यूजिंग डेरिवेटिव, तो हमने भैया इसका डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश tan इनवर्स का ये फॉर्मूला, कॉट इनवर्स का ये फॉर्मूला, खाली एक ही फर्क है माइनस का। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स सेम होता है बट यानी -1/1 प्लस, भाई दोनों कैंसिल होके। लेकिन जीरो कब आता है, या किसका डेरिवेटिव जीरो होता है, जो बंदा, इसका मतलब हमारा ये बंदा एफ ऑफ एक्स, और अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब हमने अगर कोई भी वैल्यू डाल दी आंसर आंसर सेम ही आएगा। तो हमने क्या कर दी, जब हमको मालूम पड़ गया कि ये कांस्टेंट है, हमने एक वैल्यू डाल दी उसमें। क्या वैल्यू डाले हमने 1। सर 1 ही क्यों डाले, जीरो क्यों, अरे आप कुछ भी डाल सकते हो, 1 ईजी पड़ता है इसलिए 1 डाले। ओके, अब इससे क्या हो गया भैया, इधर भी 1 इधर भी 1 और भी 1। अब tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, cot इनवर्स 1 क्या होता है वो भी 5, प्लस करो तो कितना आ रहा है भैया। अगर एफ ऑफ 1 का आंसर, मतलब आप यहाँ पे x की जगह पे कुछ भी डालते, कुछ भी, तो भी आंसर क्या आता। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू π/2 फॉर क्यू ऑल एक्स सर। ठीक है, अब तो हमको फाइनली मिला क्या, सब बोलो, बोलो ना। लेकिन हमको मालूम है हमारा एफ ऑफ एक्स कौन है, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स। तो इसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, खत्म। tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू, सेम सेम कहानी इसकी भी है, sec इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स। ओके, बस इसमें एक शर्त है, फॉर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, बस इसमें एक शर्त है, ठीक है, बाकी पूरी कहानी सेम रहेगी। ओके, चलो बताता हूँ एवरीवन हियर। देखो भाई, सेम पिछली बार की तरह ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हमने नाम दे दिया एफ ऑफ एक्स। क्या नाम दिया भाई, तो हमको मिला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, बोलो, प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, पीछे रख दो। अब क्योंकि क्वेश्चन में डैश है, आई मीन क्वेश्चन में बोला गया भाई डेरिवेटिव यूज करो, तो हमने इधर भी डेरिवेटिव इधर भी डेरिवेटिव। तो भैया एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश। अब सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, ये हमको पता होना चाहिए। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, तो सेक इनवर्स का सेम, खाली सेम पिछले ऐसा लग रहा होगा सर, ये तो वही लग रहा पूरा, क्योंकि इसके बाद आपको मालूम है क्या होने वाला, ये दोनों कैंसिल होके, तो फिर एक बार वही कहानी, एफ डैश का आंसर। इसका मतलब अगर इसका डेरिवेटिव जीरो है मतलब एफ ऑफ एक्स, सही है, और अगर एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट है तो भैया सेम पिछली बार की तरह एक्स की जगह कोई भी एक वैल्यू डाल दो। हमने क्या डाल दिया, अब उससे क्या होगा, सुनो अच्छे से। सेक इनवर्स 1 होता है जीरो, याद रखना। सेक के टेबल में 1 कब आता है, जब वो जीरो होता है। लेकिन कोसेक इनवर्स 1 कब आता है, जब वो, हमने क्या किया, 0 प्लस π/2 कर दिया, आंसर घुमा फिर के, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भैया एफ ऑफ एक्स का आंसर हमेशा हमेशा, इसलिए क्या लिखा है, फिर वही पुरानी कहानी, एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है डाल दो, आपको ऑलरेडी मिल चुका है π/2, सेम टू सेम, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एक सेकेंड, इसका क्या फायदा सर, क्या लिखा था,
ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई बताएगा इसको हमने यूज़ किए क्या? नहीं, अरे भाई यहाँ पे हमने x की जगह पे क्या डाला था? क्यों डाला था मालूम? क्योंकि उसने कहा था x को या तो इक्वल टू 1 डालना या तो, इसलिए तो हमने 1 डाला, हमने 0 नहीं डाला क्योंकि अलाउड ही नहीं है। वहाँ पे बोला गया है x को या तो 1 डालना या तो 1 से कोई बड़ा नंबर डालना, 1 से बड़ा जल्दी कोई आता ही नहीं है ना? तो इसलिए हमने क्या डाल दिया दोनों ही केस में, पहले वाले में भी और। आज समझ में आया एवरीवन? बस यही कहानी है। ओके, सेकंड वाला फिर एक बार देख लो फटाफट एकदम। तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या था, सब बोलो भाई। क्वेश्चन में बोला यूजिंग डेरिवेटिव, तो हमने इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, लेकिन विद माइनस साइन, दोनों कैंसिल होगा। पिछली बार की तरह आंसर जैसे 0 आ गया हमको आइडिया लग गया भैया, अगर ये 0 है मतलब ये बंदा, हाँ तो इधर कोई भी नंबर डाल दो, बस ये चीज़ याद रखना, क्योंकि शर्त दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है x या तो इक्वल टू 1, हमने 1 डाल दिए, हमने 1 डाल दिए, ठीक है। जैसे ये 1 डाला सेकंड इनवर्स 1 0 होता है, तो सेकंड इनवर्स 1 π/2 होता है। प्लस करो क्या आ रहा है, हाँ अब एफ ऑफ 1 का आंसर π/2 है, मतलब एफ ऑफ एक्स का भी आंसर, फिर चाहे वो x कोई भी हो, है ना, फॉर ऑल x। अब रही बात एफ ऑफ एक्स कौन है, तो एफ ऑफ एक्स ये है, आगे इसको यहाँ डाल दो, आगे आपका फाइनल